हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। आज की डेट में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। चाहे आपका आधार कार्ड का लिमिट क्रॉस का केस हो या फिर पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो, हर एक चीज में बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनने का जो प्रोसेस है भाई, वो हर स्टेट में अलग अलग एक प्रोसीजर है, लेकिन ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिमिलर जैसा है। मैं आपको सबसे पहले कुछ डाउट जो है बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में वो क्लियर कर देता हूं, और इसके बाद हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहली बात करते हैं भाई, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी बनता है वो आपके स्टेट का, आपके एरिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बनाता है। जो भी आपके एरिया में, चाहे आप केरला से हो, कर्नाटक से हो, दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो या फिर राजस्थान से, आप किसी भी स्टेट में हो, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके एरिया के, आपके डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बनाएगा। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बनाएगा? आपके बर्थ से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे, तो वहां पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देगा। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है हम पूरा प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन ये चीज आपको क्लियर करनी है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट विद इन द 1 ईयर ऑफ योर बर्थ, आपके जन्म से 1 साल के पहले पहले। अब जो भी लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली 1 साल से बड़े ही हैं, तो उनका तो जन्म ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आपको अपने बच्चे को, रिलेटिव के बच्चों को ध्यान रखना है कि 1 साल से पहले पहले अगर आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो डायरेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपके एरिया का है वही आपको बनाकर दे देगा मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आगे हम देखेंगे, और क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो पूरा प्रोसेस हम अभी भी जानेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि सागर भाई 1 साल से पहले पहले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना के दे रहा है, हमें बात समझ में आ गई। लेकिन 1 साल के बाद हम अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अब मेरी उम्र 15 साल हो गई है, या फिर अब मेरी उम्र 20 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, या फिर मेरी उम्र हो गई है 100 साल, और मुझे अपना बनवाना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो कौन बनाकर देगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर 1 साल के बाद आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ऐसे में सबसे पहले आपको बर्थ ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। अरे सागर भाई ये क्या बवाल है, बर्थ ऑर्डर क्या है? ये भाई बर्थ ऑर्डर ये है, इसको एसडीएम ऑर्डर भी बोला जाता है। बहुत सारे अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में इसको एसडीएम ऑर्डर भी बोला जाता है। अब बर्थ ऑर्डर के लिए भी कुछ ऐसा खास प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इतना है कि सबसे पहले आपको अपना बर्थ ऑर्डर बनवाना पड़ेगा, और जब आपका बर्थ ऑर्डर बन जाएगा इसके बाद आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना होगा, और इसके बाद फिर आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा। ये कहानी है 1 साल से ऊपर वालों की। ठीक है सागर भाई, इतना तो समझ में आ गया कि हमें 1 साल के बाद हमें अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो हमें अपना पहले बर्थ ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये बर्थ ऑर्डर बनेगा कहां से? तो भाई जो बर्थ ऑर्डर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी एसडीएम ऑफिस लगता है वहां पर ये बर्थ ऑर्डर बनेगा। इसका भी प्रोसीजर ऑनलाइन है। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। आपका सागर भाई A to Z इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सारे मिथ को, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, और क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कब तक बन जाएगा, कितनी फीस जाएगी, ऑनलाइन बन जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा या कहीं और से मिलेगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ, सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपका एरिया जो भी है, आपका स्टेट जो भी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आपको आना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर आप बिहार से हैं, आप पटना से हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केरला से हैं तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये वेबसाइट है। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये वेबसाइट है। तमिलनाडु से हैं तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा से हैं तो ये वेबसाइट है। गुजरात से हैं तो ये वेबसाइट है। हिमाचल प्रदेश से हैं ये वेबसाइट है। इसी के साथ अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये वेबसाइट है। तो भाई यहां पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक स्टेट की जो ऑफिशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है। सिंपल सा आपको एक काम कर लेना है कि जो भी आपका स्टेट है उस पर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है,
और आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई होगा। अब यहां पर आज जो हम प्रोसीजर देखने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट का, वो देखने वाले हैं दिल्ली स्टेट के लिए। तो हम यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। सिंपल से इसका पोर्टल है भाई mcdonline.nic.in, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली online.nic.in। सारे के सारे स्टेट्स के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्म है मैं दिल्ली स्टेट के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन बाकी सभी स्टेट का जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। जो प्रोसीजर मैं इस वीडियो में फॉलो करूंगा, जो डिटेल्स मैं इस वीडियो में फॉलो करूंगा, सेम लगभग मिलती जुलती वही डिटेल्स आपको आपके स्टेट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल करनी होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहां पर अपलोड करूंगा आज, वही डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो भाई इस तरीके से हम दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर हमें क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे। जैसे हम ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सारी की सारी ऑनलाइन रिलेटेड सर्विसेज हमारे सामने आ जाती हैं। इसके बाद हमें यहां पर आना है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाले ऑप्शन पे। यहां पर आकर जो सबसे पहला ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन या फिर हॉस्पिटल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको भाई सिलेक्ट करना है अपना जोन, वार्ड या फिर कॉलोनी। अब यहां पर जो इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, वार्ड, जोन या फिर कॉलोनी, इसको सिलेक्ट करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती हैं। एनडीएमसी जो है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसडीएमसी जो है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ईडीएमसी जो है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो आपका एरिया है वो कौन से जोन, कौन से वार्ड या फिर कौन सी कॉलोनी में आता है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो अपना वार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप जाके यहाँ से अपनी कॉलोनी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप अपने यहाँ पे जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जोन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं भाई सादरा नॉर्थ जोन। इस पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब यहां पर अगर आप एड्रेस देखेंगे तो यहां पर ईडीएमसी लिखा जाएगा, यानी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जोन पे जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका एरिया, अगर आप जहां भी रहते हैं वो साउथ दिल्ली में आता है तो यहां पर आपको एसडीएमसी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एरिया एनडीएमसी यानी नॉर्थ दिल्ली में आता है तो यहां पर आपको एनडीएमसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अभी तक आई होप सो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां पर आपको, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर करना होगा अपने आप को रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है भाई न्यू यूजर, क्लिक हियर फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करेंगे। कुछ छोटा सा फॉर्म है, बेसिक सा फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। सिंपल आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपका लास्ट नेम है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहां पर आपका आएगा फादर नेम, तो जो भी आपका फादर नेम है फिल कीजिए। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल, फीमेल या फिर अदर्स। एक शुड बी वैलिड, क्योंकि हो सकता है उस पे ओटीपीज वगैरह आए। तो ईमेल आईडी रैंडमली कुछ भी मत डाल देना, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहां पर फिल करना। एज यानी आपकी लगभग कितनी एज हो चुकी है, एक आइडिया से 42 ईयर्स, 23 ईयर्स, जो भी एज ईयर्स में नंबर आता है वो यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना। फिर से बोल रहा हूं वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी अभी आपको मिलेगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप फिल करेंगे, तभी यहां पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो वैलिडेट होगा। इसके बाद यहां पर इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप क्या हो जाएंगे भाई, आप हो जाएंगे यहां पे रजिस्टर। आपका जो अकाउंट है वो एमसीडी की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद हम इसे यहां से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी रजिस्टर यहां पे कर रखा है। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप ईडीएमसी में रहते हो, एसडीएमसी में रहते हो या फिर एनडीएमसी में रहते हो, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अपने एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आपने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है भाई, मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और सिंपल लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो भाई इतना करते ही आप यहाँ पे हो जाएंगे सक्सेसफुली लॉगिन। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको करना भाई नया बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई। जिनकी उम्र 1 साल से कम है उनके लिए यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, या फिर जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है उनके लिए अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम फॉर्म है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स एक एक्स्ट्रा ज्यादा अपलोड करना होगा अगर आपकी एज 1 साल से ज्यादा है। तो अगर आज जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं इस वीडियो में, वो बता रहा हूं कि जिनकी एज 1 साल से कम है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं आपको बार बार कि भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है और उनका फॉर्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जैसे कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन पे क्लिक करना है बर्थ, स्टिल बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड। आपको सिंपल बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहां पर आ जाता है आपके सामने पूरा कंप्लीट फॉर्म, जिसे आपको कंप्लीटली A to Z फिल करना है प्रॉपर डिटेल्स के साथ और यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी चीजें यहां पर देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है भाई डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ। सिलेक्ट द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एंड चाइल्ड वाज बोर्न। तो भाई जब भी आपके बच्चे का या आपके रिलेटिव का या किसी का भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस बच्चे का कब हुआ था बर्थ, यानी उसकी डेट क्या है, कौन सी डेट पे उसका जन्म हुआ था, प्लस टाइम। अब एग्जैक्टली ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल वाले डेफिनेटली वहां पर एक आपको पर्चा बना के देते हैं जिस पर A to Z बच्चे की सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे उसका मदर नेम, फादर नेम। अब नेम तो उसका लिखा नहीं होगा क्योंकि नेम तो डिसाइड ही नहीं होता भाई, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो नेम तो डिसाइड होता ही नहीं है ना। तो उस पे पर्चे पे जो उस फॉर्म है उस पे बच्चे का फादर नेम, मदर नेम, बच्चा कितने केजी का है, कितने किलो का है, साथ ही में उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यानी किस डेट पे वो जन्मा है और टाइम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यानी जिस भी डेट पर उसका बर्थ हुआ है वो फिल करना है और यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ फिल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई सागर सर अगर हमारा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, उसकी जो डिलीवरी हुई है वो घर पे हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ क्या लिखें? तो भाई आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपका बच्चे की डिलीवरी घर पे हुई है, घर पे बच्चा पैदा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको लगभग 1 से 1.5 महीने बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बच्चे का टीका लगाया जाता है और वो जो टीका होता है उसके बेस पर आपको एक कार्ड मिलता है और उसी कार्ड में आपके बच्चे का नेम भी फिल किया जाता है। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं वो आपके बच्चे का नेम भी फिल करती हैं, साथ ही में उसमें सारी डिटेल्स लिख के देती हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका बच्चा घर पे हुआ है तो आपको 1-1.5 महीने बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है ताकि आपके पास वो टीके वाला कार्ड हो और उस तरीके से वहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो भाई डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ का जो मसला है आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जेंडर। तो जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जिस भी टाइप का आपका बच्चा वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ चाइल्ड, तो जो भी आप अपने बच्चे का नेम रखना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका बच्चा जो है वो घर पर पैदा हुआ है तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो टीके के टाइम पे आपको कार्ड देंगी उस कार्ड में जो भी नाम होगा वो एज इट इज नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपका बेबी जो है वो हॉस्पिटल में हुआ है तो आप यहाँ पर कोई भी नाम फिल कर सकते हैं। नाम फिल करते टाइम आपको एक चीज का खास ध्यान देना है और वो ध्यान ये देना है कि एक बार अगर आपने जो भी नेम यहाँ पे फिल कर दिया और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो भाई नाम चेंज कराने में बहुत ही ज्यादा आ जाएगी आपको प्रॉब्लम। तो इससे बढ़िया है कि आप एक ही बार में पूरा रिसर्च करके नाम जो है फिल करें बच्चे का, स्पेलिंग्स वगैरह देख लें,
इंटरनेट पे सारी चीजें चेक कर लें। मैं तो ये कहूंगा कि लिख के रख लें और उसके बाद ही यहाँ पर आपको बच्चे का नेम जो है वो फिल करना है। इसके बाद बर्थ वेट इन किलोग्राम्स इफ अवेलेबल, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आता है ऑप्शन मेथड ऑफ डिलीवरी, इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो भाई सीजर है, नेचुरल है या फिर फॉरसेप्स या फिर वैक्यूम है, तो जिस भी अकॉर्डिंग आपके बच्चे का जन्म हुआ है, जो भी मेथड ऑफ डिलीवरी है, अगर नेचुरल है तो नेचुरल चूज करेंगे, अगर सीजर है तो सीजर सेलेक्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर फिल करना चाहिए। अगर आप नहीं भी फिल करते हैं तो इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं भाई टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भाई इंस्टीट्यूशनल, प्राइवेट या फिर नॉन गवर्नमेंट, यानी आपका जो बच्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था तो प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, यानी जैसे कोई दाई वगैरह होती है उनकी देखरेख में, यानी घर पे जन्मा है तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। रिलेटिव्स और अदर, यानी कोई भी घर वगैरह पे हुआ है तो भी आप उस केस में रिलेटिव्स या फिर अदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी में इस तरीके के जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सागर भाई वीडियो के प्रोसेस में आप कहां से आ गए, हमें तो मजा आ रहा था वीडियो देखने में। तो भाई यहाँ पर मैं आपको ये बताने आया हूं सिर्फ कि अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट है, आप कुछ भी चीज मुझसे पूछना चाहते हैं, तो भाई अब आप फैन कॉल एप्लीकेशन के जरिए मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल इज एप्लीकेशन सो दैट एनी फैन कनेक्ट्स टू द क्रिएटर डायरेक्टली। आप किसी भी अपने क्रिएटर से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उस लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, प्रोफाइल पे सर्च करो सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, हमारी प्रोफाइल आ जाएगी, वहां पर स्लॉट को बुक करो और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, आप सारी की सारी मुझसे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। इसके बाद इफ मल्टीपल बर्थ मोड, क्या आपके ट्विंस हुए एक साथ, सिंगल हुए हैं, ट्रिपलेट्स हुए या फिर उससे ज्यादा हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्विंस हुए तो ट्विंस सेलेक्ट करेंगे। आज की डेट में ट्रिपलेट्स काफी कम केसेस होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। आप यहाँ पे सिंगल या फिर ट्विंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद रिलीजन ऑफ द फैमिली, रिलीजन अपना चूज करना है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स या फिर जैनिस या फिर जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट साइड मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है, अगर नहीं ईमेल आईडी तो इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम नंबर, इस ऑप्शन को भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर अभी एक MCTS नंबर जनरेट होना चाहिए। अभी धीरे धीरे वेबसाइट्स काम कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पर आप उस नंबर को भी फिल करेंगे जो आपको हॉस्पिटल से मिल पाएगा, बट अभी के लिए इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्या आपका चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेड है, यस या नो, इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे। तो अगर आपका बच्चा जो है वो हाउस एड्रेस पे हुआ है, यानी घर के एड्रेस पे हुआ है, तो हाउस एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपका बच्चा किसी अदर प्लेस पे यानी हॉस्पिटल में हुआ है तो अदर प्लेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में जो भी, अगर आपके घर पे पैदा हुआ है तो घर का एड्रेस कंप्लीटली फिल करेंगे, अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल का एड्रेस जो है फिल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको एग्जैक्टली जो भी, जहां भी बर्थ हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद मदर की कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। इस चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट, क्या जो चाइल्ड है वो सिंगल पेरेंट है, तो यस या फिर नो के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, बट आप यहाँ पे नो ही करेंगे। इसके बाद मदर का नेम एज इट इज जो उनके आधार कार्ड में वही फिल करना है, याद रखना है। ये सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से, चाहे वो मदर की डिटेल्स हो चाहे वो फादर की डिटेल्स हो, मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मदर का नेम एज इट इज रिटर्न ऑन हर आधार कार्ड, जो उनके आधार कार्ड में वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उनका यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद उनकी एजुकेशन क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एज ऑफ मदर ईयर्स में, तो आप यहाँ पे 39, 23 जो भी एज है ईयर्स में मदर की वो यहाँ पे नंबर फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डाल देता हूँ भाई 24, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर आपको उनकी मैरिड के टाइम पे जो भी एज थी वो यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन अबाउ अलाइव टू द मदर सो फार इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेलेक्ट करने कि उनका ये कौन सा बेबी है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या फिर पहले नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 1, 2, 3 जो है वो डाल सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो भाई ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप यहाँ पे वीक्स में फिल करेंगे, तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो भी वीक्स होते हैं
उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद मदर का यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। तो अगर मदर का एड्रेस जो है वो बर्थ प्लेस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो एड्रेस ऊपर होगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डालनी है फादर की कुछ डिटेल्स, जैसे फादर का नेम, तो जो भी उनके आधार कार्ड पे मेंशन है वो नेम यहाँ पे फिल करेंगे, उनका आधार नंबर फिल करेंगे, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन करके, और फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फादर की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो अगर फादर की डिटेल्स मदर एड्रेस से मैच करती हैं, फादर और मदर दोनों का एड्रेस सेम है, तो ऐसे केस में इस ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट जो एड्रेस है वो ऑटोमेटेड फिल हो जाएगा। इन्फॉर्मेंट यानी कौन ये फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई अगर फादर अप्लाई कर रहे हैं, मदर अप्लाई कर रही है, तो जो भी इंफॉर्मेंट है, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे केस में अगर भाई बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है तो उनके मदर या फादर ही इस फॉर्म को फिल करा रहे होंगे, तो हम फादर को मान लेते हैं इन्फॉर्मेंट। तो यहाँ पे फादर का नेम आपको फिल करना है, उनसे बच्चे का क्या रिलेशन है, एज ए फादर है तो फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। ईमेल आईडी इज नॉट अ मैंडेटरी हियर, तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो भाई फादर का इन्फॉर्मेंट है तो फादर का एड्रेस आपने ऊपर फिल किया है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो एज इट इज वही एड्रेस भी यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं कि भाई मेरा सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बना दीजिए, या फिर जो भी आप यहाँ पे रिमार्क लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। 500 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेंगे या फिर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हुए जाएंगे, डिटेल्स फिल करते हुए नीचे तक आएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। मैंने इस फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करके नहीं बताई है, लेकिन ओरली मैंने सारा कुछ बता दिया। लेकिन जैसे आप स्टेजेस टू स्टेजेस, जैसे आप ऑप्शन टू ऑप्शन डिटेल को फिल करते हुए जाएंगे, यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है सागर सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपलोड करना है वो मदर और फादर दोनों का आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर आपके बच्चे का बर्थ प्लेस घर है, आपका बच्चा घर पे पैदा हुआ है, उसका जन्म घर पे हुआ है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी का जो रिकॉर्ड है टीके का वो यहाँ पर अपलोड करना है, और एज इट इज वही नेम जो आपने फॉर्म में फिल किया है, जो आपने बच्चे का नेम यहाँ पे फिल किया है फॉर्म में, वही नेम आपके आंगनवाड़ी के रिकॉर्ड में यानी उस टीके के कार्ड में होना चाहिए। तो एक वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरे केस में है कि अगर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, तो जो हॉस्पिटल से आपको पेपर मिला है, जो हॉस्पिटल से आपको कागज मिला है जिसमें आपके बच्चे की A to Z सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, तो इस केस में फिर वो जो हॉस्पिटल का पेपर है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जल्दी 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले मदर और फादर का आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट का आधार कार्ड भी अपलोड करना है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्फॉर्मेंट मदर और फादर हैं तो उनमें से किसी का भी एक आधार कार्ड आप एज ए इन्फॉर्मेंट अपलोड कर सकते हैं। दूसरा केस यह है कि अगर आपके बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो ऐसे केस में जो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, जो टीके का कार्ड है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और अगर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज पेपर्स मिले हैं, जो बच्चे का रिकॉर्ड के पेपर्स मिले हैं, उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये 3-4 मेजर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बच्चे का जो जन्म है वो 1 साल पहले हुआ था, अब हम उसके 5 साल बाद बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में फॉर्म तो आपको यही फिल करना होगा, जो फॉर्म है आपका वो तो यही रहेगा एज इट इज, बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो है बर्थ ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको बर्थ ऑर्डर जो है वो एक एक्स्ट्रा अपलोड करना होगा। और बर्थ ऑर्डर कैसे बनता है इसके लिए भाई मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आप बर्थ ऑर्डर बनवा सकेंगे, जिसे एसडीएम ऑर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। आपको याद रखना है बर्थ सर्टिफिकेट एंड बर्थ ऑर्डर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम चीज नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस केस में बर्थ ऑर्डर बनवाना होगा। कैसे बनवाना होगा आप मुझे फैनकॉल एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा। आगे वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपसे 5 रुपए या फिर 10 रुपए की फीस जो है वो ले, तो आप उस फीस को भी पे कर देना। इनिशियली हो जाता है
की फीस कई बार मांग ली जाती है, या तो 5 रुपए या फिर 10 रुपए, इससे ज्यादा फीस जो है वो नहीं लगती। आपके स्टेट का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी भाई 5 या 10 रुपए फीस ले सकता है। तो सबमिट करने के बाद आप देख लेना, अगर फीस ली जा रही है तो उसे वहां पर आप पे कर सकते हैं। पे किसी भी मोड में कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड में आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरे फॉर्म को अच्छे से सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है मैक्सिमम 25 डेज का, ज्यादा से ज्यादा आपको 25 डेज का वेट करना है। 15 दिन बाद आप ऑनलाइन एक बार चेक करते रहिए कि हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है, या किसी तरीके का उसमें रिजेक्शन तो नहीं आया। और रिजेक्शन आया होगा तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ रीजन भी दिया होगा कि भाई इस कारण से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जाता है, और उसको आपको ठीक करके फिर से उस फॉर्म को फिल करना होगा। तो भाई ये है पूरा प्रोसीजर। इसके बाद आप चेक करेंगे तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वहां पर लिखा जाएगा सर्टिफिकेट जनरेटेड, एक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है और यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट को एक कलर्ड प्रिंट आउट ग्लॉसी पेपर पे बहुत ही A1 क्वालिटी का प्रिंट निकलवा लेना है और उसको स्मूथली लैमिनेशन करके अपने पास रख लीजिए, और ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका हर एक जगह वैलिड है। सो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कि इस तरीके से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। A to Z इंफॉर्मेशन मैंने आज की इस वीडियो में आपको दे दी। फिर भी कोई डाउट है तो फैन कॉल एप्लीकेशन के जरिए आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाना, सारे डाउट्स आपके वहां भी क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका सागर भाई इतनी वैल्यूड इंफॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो मेरे भाई इंस्टाग्राम पर तो जरूर फॉलो कर लिया करो। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।